हेलो बच्चों, चैप्टर 4 है एंड एक्सरसाइज करवा रही हूँ। क्लास 8 मैथ प्राची बुक का है, सेक्शन ए। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। इनमें से कौन सा नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं ABCD। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। 9 से 3 का मैंने बताया था ना आपको। इसका ए वाला ऑप्शन मैं आपको करके बताऊंगी पहले, लेकिन उससे पहले हम ये कैसे पता करेंगे कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जैसे हम 3 के डिविजिबल चेक करते थे, कोई नंबर होता था कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसी तरह से 9 का हम पता लगा सकते हैं। जैसे ए नंबर XYZ कोई भी नंबर हो सकता है, वुड बी डिविजिबल बाय 9 इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि उसमें जितने भी डिजिट होंगे उनका सम। जैसे मैंने XYZ लिया है तो X + Y + Z इज़ मल्टीपल ऑफ 9। अगर उन नंबर्स को ऐड कर देंगे तो जो नंबर का सम होगा बच्चों वो 9 से अगर डिवाइड हो जाता है तो नंबर जो होगा वो 9 का डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह से हम 9 का पता लगाते हैं। और इसी तरह से 3 का डिविजिबल भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको जब पहले क्वेश्चन करवाए थे तो बताया था 3 का डिविजिबल कैसे पता लगाते हैं, उसी तरह से 9 का भी हम पता लगा सकते हैं बिना डिवाइड करे। ओके, अब देखो बच्चों हमारा नंबर क्या है, ये है 97,206। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिजिट को ऐड कर लेंगे। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 9 + 7 + 2 + 0 + 6। ठीक है, तो इन सबको जब ऐड करेंगे ना बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 24। अब देखो 24 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 3 के टेबल में तो आता है पर 9 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसी वजह से बी वाला चेक करेंगे, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब नंबर है हमारे पास 5,10,227। ठीक है, अब नंबर हमारे पास ये है बच्चों। अब इसको अलग करके एक एक डिजिट को हम ऐड करेंगे। लिखेंगे 5 + 1 + 0 + 2 + 2 + 7। ठीक है, अब इन नंबर्स का आप टोटल कर लो। तो बच्चों इन नंबर्स को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक है, अब 17 नंबर भी 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब सी वाला ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। ऑप्शन सी में नंबर दिया है 4,09,716। बच्चों इसको सेपरेट करके मैंने पहले लिख लिया, मैं इसके साइड में नंबर लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और नंबर हमारा जो है वो लिख लेती हूँ मैं 4,09,716। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया, यानी कि अलग अलग डिजिट को ऐड करके मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरह से लिख लो, फिर उसके बाद इस नंबर को ऐड कर लो। ओके, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों यहाँ हमारे पास आ गया 27। ठीक है, जो कि 9 से डिवाइड हो सकता है। 9 के टेबल पे 3 पे आता है, 9 3 27। ठीक है, आपको डिवाइड करके नहीं दिखाना है, वैसे भी आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि 9 का टेबल तो सब बच्चों का आता होगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आप चाहो तो इसी तरह से लिख के डिवाइड करके दिखा सकते हो। ठीक है, बस हमें ये बताना है कि कौन सा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन सी वाला जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो कि हो रहा है डिवाइड या नहीं हो रहा है। नहीं तो 9 3 27, इतने छोटे नंबर तो आप टेबल में से ही पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला नंबर ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसका भी कुछ रूल होता है बच्चों। इसका रूल ये होता है कि अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो क्या करते हैं, हम इनके अल्टरनेट नंबर को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को माइनस कर देते हैं। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको करके बताऊंगी तो ज़्यादा से समझ आएगा। आप इसकी डेफिनेशन देख लो बस। तो लिखा है बच्चों
कि डिविजिबल कैसे होता है 11 से। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11। हम जब अल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं और फिर उनका जो डिफरेंस आता है वो आएगा 0, या फिर अगर वो 11 से डिविजिबल होगा या 11 का मल्टीपल होगा तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। अब आपको करके बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अल्टरनेट मतलब नंबर एक छोड़ के एक। मैंने 2 लिया, 1 लिया और 3 लिया, बीच के दोनों नंबर नहीं लिए, इनको ऐड कर लूँगी। ठीक है, तो आ गया 6। अब जो छोड़े हुए नंबर हैं 8 और 9, एक के बाद एक। ठीक है, एक ले लो एक छोड़ दो, एक ले लो एक छोड़ दो। ठीक है, इस तरह से नंबर ले लो। अब हमारे पास क्या आया, 8 + 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 17। ठीक है, ऊपर आया 6, नीचे आया 17। अब इन्होंने कहा है दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा बच्चों 17 - 6, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 11। इसका मतलब ये है 11 तो 11 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो 11 से 11 डिवाइड हो सकता है, 11 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि ये 11 वाला ऑप्शन हमारा सही है। जो ये पूछ रहे हैं हमसे डिविजिबल है, तो हम बता रहे हैं हाँ है, ऑप्शन ए वाला जो है वो राइट आंसर है। एक और मैं आपको करके बता देती हूँ। आंसर तो हमारा निकल गया है, लेकिन एक बार और करके बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि 11 से किस तरह से हम निकालते हैं, 11 का डिविजिबल किस तरह से निकालते हैं। तो अगला नंबर है बच्चों 5,70,825। ठीक है, अब इसमें क्या करूँगी, एक नंबर पहला ले लो, दूसरा छोड़ दो, तीसरा ले लो, चौथा छोड़ दो, पाँचवा ले लो। ठीक है, फर्स्ट लिया है, थर्ड लिया है और फिफ्थ लिया है, ये नंबर ले लिया। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 5 + 0 + 2, तो इनका ऐड हो जाएगा बच्चों 7। ठीक है, अब जो छोड़े हुए नंबर हैं 7, 8 और 5, इन तीनों को ऐड कर लो, 7 + 8 + 5, ये हो जाएंगे बच्चों, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20। अब ये जो दोनों नंबर हमारे निकले हैं 7 और 20, इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 20 - 7, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 13 आएगा ना। तो 13 तो 11 के टेबल में नहीं आता, ये तो इसका डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों ए वाला। ठीक है, आंसर हमारा निकल चुका है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने बी वाला ऑप्शन आपको करके बताया है ताकि आपको तरीका आ जाए करने के लिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला ए तक ही आपको सॉल्व करके दिखाना है बस। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ़ P and Q are two numbers and P + Q are 988, P - Q are 292, then we have, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से बताना है P और Q की वैल्यू क्या होगी। पहली इक्वेशन दी है P + Q = सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो पहली इक्वेशन जो दी है आपको लिख लेंगे P + Q = 988, इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरी वाली इक्वेशन है P - Q = 292, इसको आप सेकंड मान सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे बच्चों, जो हमें दोनों इक्वेशन दी गई है ना, उनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो लिखूंगी P + Q = 988 और P - Q = 292। अब बच्चों ये इक्वेशन मैंने लिख लिया, अब इसको ऐड कर लेंगे। 8 और 2 हो जाएगा बच्चों 10, 10 की 0, ऊपर 1 कैरी करेंगे, 9 और 9 हो जाएगा 18 का 8, ऊपर 1 कैरी, और यहाँ आ जाएगा 12। तो हमारे पास आ गया 1280। अब इधर देखो बच्चों, माइनस Q और प्लस Q दिया हुआ है। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस माइनस दिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2P आ जाएगा, दोनों के आगे प्लस है तो यहाँ आ जाएगा 2P। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, 2P = 1280। तो P की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो ये 2 इसके साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा और कट जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, 2 × 1 = 2,
2 6 12, 2 4 8 और 0। तो P की वैल्यू मेरी आ गई 640। ठीक है, अब मैं यहीं Q की वैल्यू निकाल देती हूँ बच्चों। अब क्या करोगे आप, किसी भी इक्वेशन में आप P की वैल्यू पुट करके Q की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं लिख रही हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन। आप 1 में रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लस वाली इक्वेशन है, माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखते हैं हम P प्लस Q इक्वल टू 988। P की वैल्यू है 640 प्लस Q इक्वल टू 988। Q की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 640 को 988 के पास पहुंचा देंगे और ये साइन माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 640 माइनस का हो जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं, 988 में से 640 को माइनस करूँगी तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 3, 348। Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 348। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। P की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है 640 और Q की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 348। तो आप ऑप्शन चेक कर लो आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, दोनों वैल्यू मेरी आ गई हैं। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। P की वैल्यू 640 और Q की वैल्यू 348। ठीक है, और इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, एक बार दोबारा देख लो किस तरह से दिखा रही हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द मिसिंग डिजिट इन द फॉलोइंग। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है x2 -3y बॉक्स में बना हुआ है और 53 लिखा है। तो हम इसे तरीके से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन है क्या। इस तरह से x बॉक्स में लिखा है और माइनस का निशान बीच में लगाया है, माइनस का साइन बीच में लगाया है और दूसरा नंबर लिखा है। तो हम लिखेंगे x को बॉक्स में और 2 फिर माइनस करेंगे नीचे। इस तरह से हमारा जिस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है बच्चों, इसी तरह से मैंने आपको उतार के क्वेश्चन लिख के दिखा दिया। अब तो आप समझ रहे हो ना, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ रफ में कि इसका आंसर किस तरह से निकलेगा। आप चाहो तो ये फेयर में ही कर सकते हो, पर मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए साइड में बता रही हूँ। यहाँ पर लिखा है 53। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम उतार लिया, बस मैंने एक्स वाई नहीं लिखे। अब यहाँ पर बच्चों 3 है और मेरे पास ऊपर नंबर 2 है। इसका मतलब ये है 2 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 3 आ जाए। इसका मतलब तो ये है कि आगे वाले नंबर से मुझे कैरी लेना पड़ेगा। तो 12 बनेगा, 12 में से 9 काटूंगी तभी तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे इस बॉक्स में 9 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। आ रहा है ना समझ में, 12 में से 9 कट करूँगी तभी 3 आएगा। अब आगे वाले बॉक्स में से मैं 3 माइनस करूँगी तो 5 आएगा। अगर मैं 8 में से 3 माइनस करूँगी तो 5 आएगा, लेकिन मैंने एक कैरी भी तो दिया है यहाँ पर। इसका मतलब तो ये है कि मेरे पास 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 में से एक आगे दे दूँगी तो 12 बन गया और मेरे पास बचा 8। 8 में से माइनस करा 3 तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर बॉक्स में आना चाहिए 9 और नीचे वाले बॉक्स में भी आना चाहिए 9। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 9, और y की वैल्यू भी आपकी 9 हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसकी वैल्यू। आप चाहो तो अलग से लिख के बता दो, मैंने यहीं पे लिख दी। अब आंसर हम अलग से भी लिख देंगे और ऑप्शन भी टिक कर देते हैं अपना। क्या है, x इक्वल टू 9 है और y इक्वल टू 9 है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।